हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार, सीआरसीसी मध्य विद्यालय बम्हौर, जिला कैमूर। आज के ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी के लिए वर्ग 8 विषय गणित का प्रश्नावली 2.3 को लेकर पुनः उपस्थित हैं। पिछले वीडियोज में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। यही हो गया हम लोगों का किताब और ये होगी हम लोगों की प्रश्नावली, और उस प्रश्नावली 2.3 का ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग पिछले वीडियो में ही सीखे थे कि जो पूछेगा हम लोगों से पहले हम लोग उसको मान लेंगे और उसके बाद जैसे प्रश्न कहेगा वैसे हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है और दोनों घाटों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो हम लोग दोनों को तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों को मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, जबकि हम लोग पढ़ रहे हैं 1 चर वाला रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग। तो हम लोग दोनों में से किसी एक को मानेंगे। अब ये क्लियर करना है कि हम लोग किसको माने। तो इसमें हम लोग ये देखें कि एक है नाव की चाल और बीच है बीच की दूरी। अब दोनों कंडीशन का मेरा तात्पर्य है धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। दोनों में हम लोग देखेंगे कि क्या बराबर होगा। अगर मान लो हम लोग मान लें कि धारा की दिशा इस साइड में है इसे, तो हम यहां से यहां तक जाएं या यहां से हम यहां तक आए, दोनों ही परिस्थिति में घाटों के बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जो बराबर होता है, वो चाल हो या समय हो या दूरी हो, तीनों में से कोई हो, अगर जो बराबर होगा उसी को हम लोग निकालेंगे, अर्थात हम लोग दूरी को निकालेंगे। जब हम लोग दूरी को निकालेंगे तो दूरी को निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, चाल और समय की जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखें कि हम लोगों के पास है क्या। तो हम लोग देख रहे हैं कि चाल तो पूछ रहा है और समय दोनों परिस्थिति में दिया हुआ है, 9 घंटा और 10 घंटा। तो हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले चाल। जब चाल निकालना है तो हम लोग किसको मानेंगे, चाल को मानेंगे। तो हम लोग मानते हैं कि माना कि शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम लोग के 2 बातें हैं, एक है धारा की दिशा में और एक है धारा की विपरीत दिशा में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं धारा की दिशा में। धारा की दिशा में अब धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, अब इसको हम लोग देखते हैं। अब शांत जल में नाव की चाल x है। अब हमारी नाव जब यहां चलेगी तो खुद का उसका चाल है x, और दिशा में जा रही है तो नाव जो है अगर नदी की दिशा में जाएगी तो चाल पहले से क्या होगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, गुड, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि धारा के भी चाल क्या होता है, उसमें जुट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, धारा की चाल हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस चाल में एक क्या होगा, जुट जाएगा। तो अब हम लोगों का हो गया चाल x+1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं कि एक क्या है भाई, तो एक जो है किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल है। अब हम लोग जब चाल निकाल लिए तो अब हम लोग निकालेंगे समय। तो समय तो ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, 9 घंटा। तो अब हम लोग निकालते हैं दूरी। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल हम लोगों का कितना है, x+1 और समय कितना है, 9। तो अब हम लोग इसको हल करेंगे तो 9 में x का गुणा करेंगे तो 9x प्लस 9 में 1 का करेंगे तो 9। ये हम लोगों का हो गया 9x + 9 किलोमीटर। अब हम लोग चलते हैं
धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? अब हम लोग देख रहे हैं कि अब नाव जो हम लोगों की अब इधर से चलेगी। जब नाव इधर से चलेगी और धारा इधर से चल रहा है तो चाल क्या होगा? हमारे पहले से घट जाएगा। कितना घटेगा? तो जितना धारा की चाल होगी। तो अब हम लोगों का चाल हो जाएगा x माइनस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है इसमें? समय हम लोग देख रहे हैं कि 10 घंटा है। स्वाभाविक है कि अगर धारा की दिशा में चलेगी तो समय कम लगेगा और धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल उसका कम हो गया तो समय ऑटोमेटिक क्या होगा? अधिक हो जाएगा। तो समय यहाँ पर पहले 9 घंटा लग रहा था, समय लग गया हम लोगों का 10 घंटा। अब हम लोग निकालते हैं दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। तो चाल हम लोगों का हो गया यहाँ पर x माइनस 1 और समय हो गया 10। तो हम लोग 10 में x का गुणा करेंगे तो 10x माइनस 10 में क्या करेंगे तो 10। ये हम लोगों का हो गया इतना 10x माइनस 10। इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं ये हो गया इतना किलोमीटर। अब हम लोग अब ध्यान दें कि जब हम लोग यहां से यहां तक दूरी जाएंगे या यहां से यहां तक दूरी आएंगे, दोनों ही परिस्थिति में दूरी क्या होगा? बराबर होगा। तो अब हम लोग दूरी को क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो 9x प्लस 9 बराबर 10x माइनस 10। अब हम लोग चर को एक तरफ करते हैं और अचर को एक तरफ करते हैं। तो या 9x 10x जब बराबर किधर आएगा तो माइनस 10x बराबर माइनस 10। ये पहले से ही है। जब ये इधर प्लस 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9 हो जाएगा। तो 9x में से माइनस 10x घटाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब माइनस 2 और माइनस 9 कितना होगा? माइनस 19। तो हम लोग माइनस 19 लिख लेंगे। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर हो गया 19। अब हम लोग आते हैं शांत जल में नाव की चाल बराबर x और x का मान कितना आया है? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोगों को दूसरी बात दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए हम लोग दोनों परिस्थिति में कोई भी दूरी निकाल लेंगे। तो हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा 9x प्लस 9 बराबर 9 और x का मान है 19 प्लस 9। तो 19 में 9 का हम लोग गुणा करेंगे तो 171 और जोड़ 9 बराबर हो जाएगा हम लोगों का 180 किलोमीटर। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसी में क्यों रखे? चलिए हम लोग इसमें भी दूरी देख लेते हैं। तो 10 में अगर हम लोग 19 का गुणा करेंगे तो 190 और 190 में हम लोग फिर 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 180। अर्थात शांत जल में नाव की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और दोनों घाटों के बीच की दूरी हो जाएगा हम लोगों का 180 किलोमीटर। यह हम लोगों का आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोगों का प्रश्नावली 2.3 पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 3 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।